नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोगों का स्वागत अभिनंदन करती हूँ। उम्मीद है आप अपने परिवार के साथ सुरक्षित होंगे, खुश होंगे और हमेशा सदैव खुश रहें और तरक्की करते रहें। मेरा बहुत सारा प्यार और आशीर्वाद मेरे सभी यूट्यूब परिवार के लोगों को। 5 मिनट स्टोरीज़ में आज मज़ेदार कहानी सुना रही हूँ जो किसानों से जुड़ी हुई है। जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है मन। ये तो आपने कई बार सुना, लेकिन एक बार एक ऋषि को तपस्या करते करते मन में ख्याल आया कि ये लोग रोज गंगा जी जाते हैं और वहाँ नहाते हैं और नहाकर स्नान करके कहते हैं कि हम गंगा जी में अपने पाप धोकर आ गए। इस हिसाब से तो गंगा जी अब मैली हो गई। उन्होंने ये डिस्कशन, जैसे हमारा ग्रुप होता है, स्कूल ग्रुप होता है, व्हाट्सअप फ्रेंड्स का ग्रुप होता है, हमारे स्कूल टाइम्स ग्रुप्स होते हैं, हमारे फैमिली ग्रुप्स होते हैं, ऐसे ऋषियों के भी ग्रुप होते हैं। तो उसने सभी ऋषियों से कहा, भाई ऐसे तो गंगा जी जो है वो मैली हो गई, क्योंकि सभी लोग जाकर उनमें स्नान करते हैं। तो ऋषियों ने कहा बात तो सच है, तो चलो गंगा से ही बात करते हैं। सारे ऋषि तपस्या करते थे, गंगा जी के पास गए और वहाँ अपनी तपस्या में लीन होकर गंगा जी को बुलाया। ऐसा होता था, देखिए पहले ज़माने में आपने महाभारत रामायण में भी देखा होगा कि भगवान को याद करो, भगवान प्रकट हो जाते। ठीक है, वो सतयुग था, त्रेता युग था, द्वापर युग था, तो वहाँ पर ये सब चीज़ें होती थी, भगवान बड़ी जल्दी मान जाते थे। लेकिन जब गंगा जी सामने आई तो सारे ऋषियों ने कहा, भाई तुम तो लोगों के पाप धोती हो और पाप धोते धोते तुम तो हो गई पापी और तुम हो गई मैली। तो गंगा जी ने कहा, मैं क्यों पापी हो गई, मैं क्यों मैली हो गई? मैं तो लोग जो भी गंगा में स्नान करते हैं, पाप धोते हैं, नहाते हैं, मैं तो सारा का सारा पानी जाके समुद्र में डालाती हूँ। तो ऐसे तो समुद्र मैला हुआ, समुद्र पापी हुआ। ऋषियों ने कहा, बात तो बिल्कुल सही कह रही है गंगा, चलो समुद्र के पास चलते हैं। सभी ऋषि समुद्र के पास पहुंचे। समुद्र के पास जाकर तपस्या करी। समुद्र देवता प्रकट हुए, बोले, भाई तुम तो गंगा में सब लोग अपना पाप धोते हैं, गंगा सारा पानी तुम्हें दे देती है और तुम तो पापी हो गए। समुद्र कहता है, मैं क्यों पापी हो गया? मेरा तो सारा पानी एकदम भाप बनकर ऊपर उड़ जाता है, आसमान में चला जाता है, बादलों में चला जाता है, तो बादल पापी हुआ। तो ऋषियों ने कहा, ये बात भी सही है। सारे ऋषि जो है आकाश की तरफ गए। आकाश में जाकर तपस्या की, बादल देवता को बुलाया और बोला, तुम पापी हो, क्योंकि जो भी गंगा में नहाते हैं, गंगा वो सारा का सारा पानी समुद्र में देती है, समुद्र वो सारा का सारा पानी भाप बनाकर बादलों में ले लेता है। तो बोले, मैं क्यों पापी हो गया? मैं तो सारे भाप के भरे हुए पानी से बारिश कर देता हूँ और वो बारिश भरा पानी नीचे जाता है, किसान उससे अन्न उग जाते हैं और वो अन्न इंसान खाता है, तो पापी तो इंसान हुआ, मैं कैसे पापी हो गया? तो ऋषियों ने कहा, बात सही है। तो बात यह है, आज ये किसान जो बॉर्डर पर बैठे हैं वो सबका पाप धो रहे हैं, सबका पाप ढो भी रहे हैं, फिर भी आज किसान परेशान है। बड़ा दुख होता है जब भी कोई जवान बॉर्डर पे मरता है, जब भी कोई चाइना वाले हमारे देश के फौजियों को मारते हैं, पाकिस्तान वाले हमारे फौजियों को मारते हैं। सही मानो, घर में बैठ के बातें करना बड़ा आसान होता है, हम भी बातें ही करते हैं, आप भी बातें ही करते हैं, क्योंकि ऐसा मन करता है कि जाकर जिसने हमारे किसान या हमारे जवान को नुकसान पहुंचाया है, पता नहीं उसका क्या ही कर डालो। इसीलिए कहते हैं, जैसा खाते हैं अन्न वैसा होता है मन। किसान अगर अच्छे मन से फसल को बोता है और हम अच्छे धन से उसे कमाकर, ईमानदारी के धन से उसे कमाकर खाते हैं, तो हमें कोई बीमारी नहीं होती। और खाते वक्त अगर हम खुश और स्वस्थ रहते हैं, तो वो जैसा खाते हैं अन्न वैसा ही होता है मन। इसीलिए ये कहावत है कि गंगा जी तक गया हुआ पानी घूम घाम कर आपके और मेरे घर में ही लौट कर वापस आता है। तो आइए अच्छे कर्म करें। आइए पति को खाना देते वक्त उसके सामने शिकायतों का एक टोकरा ना लगाएं। तेरी माँ ने ये कर दिया, तेरी बहन ने ये कर दिया, पड़ोसन के घर तो गाड़ी आ गई, मेरी तो किस्मत फूट गई, मैंने तुमसे शादी कर ली, तुमने आज तक मुझे कोई सुख नहीं दिया। ये सब बातें जब अपने पति को खाना खाते वक्त आप सुनाती हैं, या खाना बनाते वक्त आप कलेश करती हैं, या खाना बनाते वक्त आप उसमें जब कड़छी चलाते हुए बहुत गुस्सा होती हैं या नेगेटिविटी का एक ऑरा रखती हैं, तो लाख करोड़ उपाय आप कर लें, आपका कभी भला नहीं हो सकता। आदमी अपने मन की तृष्णा किसी से नहीं कह पाता। वो ऑफिस में बड़ा परेशान होता है, घर में माँ बीवी से परेशान होता है, लेकिन मन की बातों को वो अक्सर मन में ही रख लेता है। प्लीज़ कोशिश करें, खाना खाते वक्त फ़ोन का इस्तेमाल ना करें। खाना खाते वक्त अपने पति को बहुत कॉम्प्लीमेंट दें, मन से गरम गरम रोटियां खिलाएं। अगर आप वर्किंग हैं तो आप भी अच्छे से खाएं। अगर आपके घर में कोई लड़की खाना बना रही है तो मुस्कुराते हुए वो भी आपको खाना खिलाए। उससे कहिए,
यू विल टेक 500 रुपीज़ मोर, बट जब खाना खिलाए तो ऐसे खिलाए जैसे माँ खिलाती है। तो अन्न आपके लिए अमृत बन जाएगा और ज़िंदगी की बहुत बड़ी बड़ी समस्याओं का हल हो जाएगा। फिर आपको किसी एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर वाई राखी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। घर की छोटी छोटी समस्याओं को हम खुद ही, घर की कुछ चीज़ों को हल कर कर, अपने डेली रूटीन्स को बदल कर, कुछ अच्छी पॉजिटिव एनर्जीज के साथ हम अपनी ज़िंदगी को खूबसूरत बना सकते हैं, क्योंकि ज़िंदगी ना मिलेगी दोबारा। लव यू गाइस, टेक केयर। कमेंट्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा।